ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी महबूब भाई खैरियत हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है। उस दिन आपसे बात हो रही थी, आपकी आवाज़ भी साफ नहीं आ रहा था और आप बोल रहे थे कि कोई शादी के प्रोग्राम में आप बिजी हैं। जी जी जी, आज भी तो दरबार शरीफ आए हुए थे। हाँ, अभी फ्री है, थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, तो आप क्या बोल रहे थे इमाम साहब के बारे में? इमाम साहब सुन्नी है बोल के बोल रहे थे आप। हाँ हाँ, आपको लगता है इमाम साहब सुन्नी है? सुन्नी तो नहीं है, ऐसा है, लेकिन सुन्नी का पूरा काम कर रहे हैं। काम करने से कोई भी काम तो कबूल नहीं होता जब तक उसका अकीदा न हो। हमारे इस्लाम में क्या है, सबसे पहले नियत शर्त है। बुखारी शरीफ में है इन्नमल अअमालु बिन्नियत। कोई अगर कुर्बानी कर रहा है, यहाँ तक क्या कुर्बानी के मसले में है कि आप 7 आदमी कुर्बानी कर रहा है, एक जानवर में 7 हिस्सा है। हाँ हाँ, कुर्बानी तो सभी लोग कर रहे हैं, 7 कुर्बानी कर रहा है, लेकिन 6 आदमी कुर्बानी कर रहा है, एक आदमी के गोश्त खाने की नियत है। हाँ, वो अल्लाह को राजी करने की नियत नहीं है, वो सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानी जुबा कर रहा है, तो किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। जी जी, हालांकि जुबा वो भी अल्लाह अकबर बोल के किया जाता है, कुर्बानी भी अल्लाह अकबर बोल के किया जाता है। हाँ, अगर गोश्त खाने की नियत है कबूल होगा जी, उसमें किसी का कबूल नहीं होगा, शेव का नहीं कबूल होगा। नहीं, किसी के भी कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुर्बानी की नियत, सबकी नियत, जानवर एक ही है ना। नहीं, एक है नियत, आप किसका अल्लाह माफ करने वाला ना भाई। 6 का जब नियत है तो अल्लाह जान रहे हैं ना। मौलाना कबूल होगा। देखिए मौलाना आप है कि मैं हूँ? जी जी, हाँ, आप, मैं बोल रहा हूँ शरीयत का मसला बता रहा हूँ, नियत के ऊपर दारोमदार। नियत अगर एक जानवर है, सबकी नियत एक होगा तो कुर्बानी कबूल होगा। एक आदमी की भी नियत गड़बड़ है तो जानवर, सबकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैं मसला ये बता रहा हूँ कि अमल करना, सुन्नी की तरह अमल करने से अमल कबूल नहीं होता जब तक उसकी नियत ना हो। जैसा देवबंदी की नियत, देवबंदी के काम क्या है, देवबंदी कहते हैं फातिहा नियाज करना, ये सब बिदअत है। क्या है? क्या बोले? बिदअत। बिदअत का मतलब क्या है? गुनाह। गुनाह होता है। अब गुनाह का काम वो कर रहा है, वो मजबूरी में आपके कहने पर कर रहा है, उसको सवाब की नियत नहीं है। हाँ, आप जब फातिहा, घर में फातिहा कराओगे तो इमाम को बुलाओगे। जी बिल्कुल, इमाम को बुलाओगे ना, मौलाना साहब फातिहा पढ़िए, निगारे सवाब कर दीजिए, कुरान खानी है उसको खत्म को बख्श दीजिए। तो ये जब आप करोगे, आप इमाम को बुलाओगे, उसका दिल में क्या है? गुनाह का काम कर रहे हैं, और आपको सवाब, आपके सामने सिर्फ काम आपको दिखाने के लिए काम कर रहा है। तो दिखावा की कोई काम, इबादत अल्लाह कबूल करता है क्या? बोलिए, जी कबूल होता है दिखावा का कोई काम? नहीं। जब उनकी नियत है गुनाह का काम कर रहा है, क्योंकि देवबंदियों के नजदीक फातिहा करना, नियाज करना, सलाम करना, ये सब गुनाह है, सवाब नहीं। और आप कह रहे सब काम कर रहे हैं, ये उसकी बेईमानी है, मुनाफिकत है कि वो हर काम आपके कहने पर कर रहा है, सिर्फ पेट पालने के लिए मजहब का चोला ओढ़ रखा है, उसके दिल में सारे हमारे खिलाफ जहर भरा हुआ है। और एक मसला देखिए कि इकामत बैठकर सुनना सुन्नत है। जी बिल्कुल, इकामत हय्या अला सलाह के वक्त खड़ा होना, और ये सुन्नत है। चाहे सारे देवबंदी मिलकर बैठ जाए मेरे सामने, मैं अकेला साबित करूंगा, सारी किताबों से, हदीस से साबित करूंगा, इकामत बैठ के सुनना चाहिए। तो आपके मस्जिद में क्या होता है बताइए? उठ होता है। तो सुन्नत के खिलाफ जानबूझकर, कोई मजबूरी है क्या बैठने से? जी, क्योंकि वो उनके तरीका एक एक करके फैला रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि वो हमारे तरीका कर रहा है, जब 2-4 वहाबी देवबंदी हो जाएगा, फिर वो खुलकर हमारा विरोध करेगा, खुलकर हमारे मुखालिफत करेगा, फिर वो गांव में 2 पार्टी हो जाएगी, फिर आप गांव में कहीं सुकून से नहीं रह पाओगे। या तो आप सारे के सारा देवबंदी बन जाओगे, या फिर आधा देवबंदी आधा सुन्नी रहोगे और आपस में दिन भर लड़ते रहोगे, काफिरों से लड़ोगे या फिर आपस में लड़ोगे, बताओ।
जी जी हाँ, ये हमारी बात सुनो। बेहतर यही है कि गांव में सुन्नी इमाम रखो। गांव वाले सब सुन्नी है, सब एकजुट रहने दो, एक तरफ रहने दो, दो दो गुटों में मत बटो। अभी कोई मजबूरी है क्या? पैसा तनख्वाह मैं दूंगा। हाँ, आपके पास कोई कमी है तनख्वाह का, मैं दूंगा, इसको जल्द से जल्द हटाओ। देवबंदियों के पीछे आपने अभी तक नहीं सुना देवबंदी के पीछे नमाज होती है क्या? आप लोग कह रहे देवबंदी है लेकिन हमारा काम करता है। हमारा काम आप करने क्यों देते हो? वो हमारा काम करने की जरूरत नहीं है। उससे हमारे इमाम की कमी है क्या? उससे अच्छे अच्छे उलमा हमारे पास मौजूद है। अगर तनख्वाह आपके पास कम है तो हम तनख्वाह देंगे। आप इमाम उसको हटाओ और हमारे सुन्नी इमाम को रखो। आप बताओ, आप सबसे बड़ी रिश्ता, सबसे जो बड़ा रिश्ता है वो दीन का रिश्ता है, ईमान का रिश्ता है। ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। कोई अगर आपके माँ बाप को गाली दे तो आप उसे दोस्त बनाओगे? जी जी दोस्त बनाओगे क्या उसको? जी नहीं बनाओगे ना। आपके माँ बाप को गाली दिया तो इन देवबंदी ने अल्लाह रसूल को 300 गालियां दी इनकी किताबों में। एक दो नहीं, 300 गालियां इनकी किताबों में अल्लाह को रसूल को गालियां दी। इनकी किताब में लिखा हुआ है, मैं किताब लेके आऊंगा अगली बार तुम्हारे गांव में और गांव वालों के सामने, सबके सामने, इमाम के सामने खोल के दिखाऊंगा। इनकी किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। बताओ, ऐसा लिखने वाला मुसलमान है? ना ना। जब मुसलमान नहीं है तो वो हमारा काम करने से क्या होता है? कल कोई गंगाराम को बुलाकर बोला हमारा काम कर रहा है, चलो यही इमाम रहने दो। हो सकता है क्या? बोलो। जी हाँ, जी गंगाराम अगर आएंगे आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, ईमान ले आएंगे तो? ईमान ले आने के बाद तो होगा। जी जी ईमान ले आने के बाद गंगाराम कहाँ रहा? फिर मुसलमान हो गया ना। हाँ? नाम बदलना होगा। नाम बदलना, उसके अकीदा बदलना होगा ना। आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। जब ईमान ले आएगा तो मुसलमान हो गया। मैं काफिर होने की हालत में बता रहा हूँ। जब काफिर होगा तो काफिर के पीछे ना नमाज है, ना उसके कोई इबादत कबूल है, कोई भी इबादत उसकी कबूल नहीं है। अब अभी तक वो देवबंदी है, काफिर है। ईमान ले आओ उसको, बोलो फिर ईमान ले आओ। वो देवबंदी छोड़ दे, देवबंदियों से तौबा करे, सुन्नी बन जाए, ऐलान करे कि मैं सुन्नी हूँ, मैं बरेली भी हूँ। देवबंदी वाले काफिर है, सब ऐलान कर दे, फिर हो गया, बरेली भी हो गया वो भी। अच्छा, बरेली शरीफ नहीं? हाँ, बरेली शरीफ जी, हम लोग बरेली वाले हैं नहीं? हाँ, हम लोग बरेली वाले हैं। अच्छा, हजरत क्या नाम उनका? आला हजरत नहीं? हाँ, आला हजरत कब ये किए वापस पाए जी? मैंने पर्दा आला आला हजरत पर्दा होके, आला हजरत 1921 में पर्दा हुए। 103 साल हो रहा है। अरबी हिसाब से 103 साल हो रहा है और अंग्रेजी हिसाब से 100 साल हो रहा है। अंग्रेजी दिन के हिसाब से, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 1921 में पैदा हुए थे? नहीं, 1856 में पैदा हुए थे, 1921 में वफात हुए आला हजरत। अच्छा, 100 साल हो गया। हाँ। उनका माने खानदान वाले कौन कौन है? बरेली शरीफ में पूरा खानदान है। आला हजरत के पोते, पड़पोते, आला हजरत के भतीजे, उनके भतीजे के बेटे, आला हजरत के पूरे खानदान, पूरे रिश्तेदार है बरेली में। वहीं से चेंजिंग आया नहीं? चेंजिंग नहीं, पहले तो हमारा सारा तरीका देखो। दरगाह बनी हुई थी अजमेर के केचौचा के 600-700 साल पुराने, और सारे मुसलमान सभी सुन्नी थे, सभी मिलाद फातिहा करने वाले, सलात व सलाम पढ़ने वाले थे, सारे मुसलमान एक थे। तो अंग्रेज ने मुसलमानों के दूसरा गुट बनाया, देवबंदी बनाया, और देवबंदी ने फतवा सबसे पहले मुसलमानों को तोड़ने के लिए फतवा देना शुरू किया। ये जायज़ नहीं है, फातिहा देना जायज़ नहीं है, सलाम पढ़ना जायज़ नहीं है, और मिलाद करना, उर्स करना सभी हराम है। ये सब फतवा देवबंद वाले देने लगे, और मुसलमान बेवकूफ़ मुसलमान
नादानी में बहकने लगे और देवबंदियों की तरफ जाने लगे। तो कोई कह रहा है जायज़ है, कोई कह रहा है नाजायज़ है, तो दो गुटों में बढ़ गए मुसलमान। तो अब देवबंद की तरफ देवबंद के उलमा थे। अब बड़े जो मज़ारों पे जाना और उर्स करना, सलाम पढ़ना और न्याज करना, ये सब कौन जायज़ कहने वाले? कोई नहीं था। तो आला हजरत ने अपने इल्म से देवबंदियों का मुकाबला किया। आला हजरत ने किताबों से, कुरान हदीस से साबित किया, देखो उर्स करना भी जायज़ है, तुम लोग बहकना नहीं, तुम हमारे साथ जुड़े रहो, उर्स करना, सलाम पढ़ना, न्याज फातिहा करना, अल्लाह वालों का वसीला लेना, ये सब जायज़ है। और देवबंदी उलमा ने जो किताब में गलतियां की थी, गुस्ताखी की थी, अल्लाह रसूल को गालियां दिया था, उन बातों को आला हजरत ने सबके सामने खोल कर रख दिया। अच्छा। तो जब आला हजरत ने अपने इल्म से मुकाबला किया देवबंदियों का, तो कोई देवबंद वाले उलमा के साथ हुए, कोई आला हजरत के साथ हुए। तो आला हजरत ने नया तरीका बनाया नहीं, बल्कि जो पुराना तरीका था उसको बचाया। समझे? आला हजरत ने कोई नया तरीका नहीं बनाया और नया तरीका वही तरीका बताया गया। जो पुराना तरीका था वो देवबंद वाले मिटाने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेजों के इशारे पर। जी। आज भी देखिए, जो पुराना तरीका कौन सा है? बरेली वाला है कि देवबंद वाला है? बरेली वाला ना। हाँ, बरेली वाला। आपके बाप दादा, आपके गांव में सब सुन्नी? क्या कोई नए से सुन्नी बने कि पहले से सुन्नी है? पहले से सुन्नी था। हाँ, अभी देवबंद वाले देवबंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तबलीग वाले जमात में ले जाके तबलीग वाले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग नए हैं, हम लोग पुराने हैं। तो आला हजरत पुराने चीजों को बचाया है। हाँ, और देवबंद वाले नए तरीका अपनाने की, अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेजों की गुलामी करके, अंग्रेजों की चालबाजी से ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। तो आला हजरत ने लोगों को गुमराह होने से बचाया। लोगों को आला हजरत गुमराह होने से बचाया। इस वजह से हम आला हजरत को मानते हैं। हाँ, झगड़ा शुरू आला हजरत ने नहीं किया, उन लोगों ने नया तरीका बनाया और नया मुसलमानों को नए तरीका की तरफ बुलाने लगे, गुमराह करने लगे, अलग अलग फिरके में बांटने लगे। तो आला हजरत ने सबको बचा के रखा। नहीं, तुम गुमराह नहीं होना, तुम सुन्नी थे, तुम सुन्नी रहो। हमारा हर तरीका कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, हमको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमारा तरीका सच्चा है, हमारा तरीका अच्छा है। और देवबंद वाले किताबों में तकरीबन 300 गलत बातें किताबों में लिखे हैं। जैसा देवबंद वाले लिखे हैं, अल्लाह झूठ बोल सकता है। सऊदी अरब में हजरत मान ज्यादा तबका सुन्नी का है। देखो, सऊदी अरब में 1924 तक सुन्नियों की हुकूमत थी, सभी सुन्नी थे और आज भी ज्यादातर सुन्नी है। लेकिन वहाँ क्या हुआ, 1924 में एक डाकू का लश्कर पैदा हुआ। 1924 में उसके कहते सऊद नाम का एक डाकू था, लुटेरा, ये हाजियों को लूटता था और माल लूटकर जो है बहुत खजाना इकट्ठा कर लिया था। और उसके खजाना इतना बड़ा था, अरबों खरबों रुपया उसके पास डाका डालने का पैसा था। समझे? तो उस पैसे से उन्होंने बहुत सारे सिपाही फौज बनाया, लश्कर बनाया, हथियार खरीदा और उस हथियार से एकाएक हुकूमत पर हमला किया, मक्का मदीना पर हमला कर दिया। अच्छा। तो मक्का मदीना पर जब हमला किया तो हुकूमत को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा लश्कर है उसका, क्योंकि वो डाकू था, वो डाका डालने वाला था। हाँ, छोटा मोटा डाकू था तो इतना बड़ा लश्कर बना दिया। वो इतना बड़ा लश्कर सारे वो डाका डालने के पैसे से बनाया और छुप कर वो बहुत बड़ा लश्कर बनाया था। फिर अंग्रेजों से उसकी एग्रीमेंट हुई थी। समझे? अंग्रेजों से उसकी एग्रीमेंट हुई थी कि हुकूमत, ये जो सुन्नी जमात की हुकूमत है, इस हुकूमत को छीन लेंगे, इस हुकूमत को हम तुम्हारी मदद से, अंग्रेजों की मदद से हम छीन लेंगे हुकूमत, और जब हम हुकूमत लेंगे तो तुमको भी हिस्सा मिलेगा। अच्छा। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो अंग्रेजों के सपोर्ट से ये वहाबी लश्कर, ये डाकू का लश्कर, हाँ, तो ये लश्कर अचानक हमला बोला और अंग्रेज सपोर्ट किया तो हुकूमत गिर गई। वहाँ जो सुन्नियों की हुकूमत थी वो हुकूमत गिर गई और ये बादशाहत कायम हो गया, राजा। अच्छा। और ये राजा अंग्रेजों की मदद से आज तक हुकूमत चला रहा है। अब यहाँ जैसा कोई भी
आदमी आज़ादी से अपनी बात प्रचार कर सकता है, आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकता है। इंडिया में कोई भी धर्म वाला आज़ादी से कोई भी काम कर सकता है। वहाँ राजतंत्र है, राजा जो हुक्म देगा वही करेगा। हम लोग सुन्नी को मत नहीं कर सकता नहीं। हाँ, तो राजा वहाबी है और अंग्रेज की मदद से चल रहा है। वहाबी देखो, वहाबियों के साथ अंग्रेज की कितनी ताल्लुकात है, इसी से पता चलता है कि मुसलमान 1400 साल से मुसलमान कभी अंग्रेजों की, यहूदी ईसाई के अंडर में नहीं रहे। जो सच्चा मुसलमान होगा यहूदियों की गुलामी नहीं करेगा, ईसाइयों की गुलामी नहीं करेगा। जब वहाँ 100% मुसलमानों की मेजोरिटी है तो अंग्रेजों की गुलामी करने की क्या जरूरत है, बताओ? जरूरत है? सही बात। अंग्रेजों की गुलामी करने की जरूरत है क्या? ना। अरे भाई, हम यहाँ इंडिया में 10-15% है, हम ही गुलामी नहीं करते। वहाँ 100% मुसलमान अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर रहे हैं, बोलो? तो आम आदमी नहीं कर रहा है, सुन्नी लोग नहीं कर रहा है, ये वहाबी लोग अंग्रेज के गुलाम है। उसका सबूत वहाँ मिल रही है, समझे? सऊदी में सहाबा के दौर में कोई मंदिर नहीं था, कोई गिरजाघर नहीं था। आज वहाँ अंग्रेजों की चापलूसी करने के लिए मंदिर बनवा रहे हैं, गिरजाघर बनवा रहा है, चर्च बनवा रहा है। और इनको सिर्फ दुश्मनी है सुन्नी मुसलमानों से। सुन्नियों पर सारी तरह की पाबंदी है, वहाँ गिरजाओं पर पाबंदी नहीं है, अंग्रेज लश्करों पर पाबंदी नहीं है। जब सद्दाम के साथ बुश की लड़ाई हुई तो सऊदी वाला किसका साथ दिया मालूम? हाँ जी, विश्व का। सद्दाम के साथ बुश की लड़ाई हुई। अब बताओ, मुसलमान का साथ देना चाहिए या काफिर का साथ देना चाहिए, बताओ? अमेरिका का। हाँ, अमेरिका का साथ दिया था। ठीक बात। सऊदी वाला अमेरिका का साथ दिया, तो मुसलमान कभी काफिर का साथ दे सकता है? बिल्कुल। आप बताओ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे साथ किसी काफिर की लड़ाई हो रही है, तो मैं अगर मुसलमान हूँ तो मैं किसका साथ देना, बोलो? सही बात, अपना साथ दे। बिला वजह नहीं। अगर कोई अपनी की गलती है तब तो मैं साथ नहीं दूंगा। अगर हमारी हुकूमत छीने जा रहे हैं और हुकूमत के अपोजिट में काफिर है, तो हम अपने हुकूमत को बचाने के बजाय काफिर का ही साथ देना कितनी बड़ी बेगैरती है, बेशर्मी है। कितना बड़ा काफिर है सऊदी की हुकूमत, वो अमेरिका का साथ दिया। और इराक को बर्बाद करने के लिए अमेरिका का 10,000 लश्कर लाके सऊदी में रुकाया। आज भी सऊदी में अमेरिका का जो है फौज, अमेरिका का सेना निवास बना हुआ है, अमेरिका का वहाँ पर कैंटोनमेंट बना हुआ है सऊदी में। अब सुअर खिला रहे हैं उनको, शराब पिला रहे हैं उनको। पूरे देश में सिर्फ कानून शराब पर पाबंदी सिर्फ देश के नागरिक के लिए, मुसलमान के लिए है, और अमेरिका के यहूदियों को, ईसाइयों को बुलाकर वहाँ पर शराब पिलाया जा रहा है। तो इसलिए सऊदी का ये नहीं समझना कि सऊदी में वहाबी है। सऊदी में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है हुकूमत वाले वहाबी है, अंग्रेज के दलाल है। और बाकी वहाँ के अंदर घरों में हर काम जो हम सुन्नी करते हैं घरों में होता है, मिलाद भी होता है, वहाँ पर नियाज फातिहा भी घरों में होता है। और जो कट्टर सुन्नी है घरों में ही नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ऐसे बेशुमार सुन्नी लोग सऊदी में भी है घरों में, क्योंकि खुलेआम बादशाह की मुखालिफत नहीं कर सकते ना, बादशाह जालिम है और वहाँ पर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। नहीं। हाँ, इस वजह से तो इन वहाबियों ने इतना जुल्म किया। आज आप जो है इनको इतना नरमी से, इतनी मोहब्बत से आप कह रहे हो कि हमारे तरीका पर ये लोग चल रहे हैं। ये सिर्फ आपको धोखा देने के लिए धोखेबाजी कर रहा है, आपके गांव को कब्जा करने के लिए, आपके लोगों को गुमराह करने के लिए ये पहले हर काम कर रहा है। जब इनकी दो चार लोग भी इनका हो जाएगा ना, फिर ये रंग दिखाने लग जाएगा, फिर गांव में मुसलमानों को बांटने में ये लोग सफल हो जाएंगे। इस वजह से अभी से इनको भगाओ, एक दिन की मोहलत नहीं देना चाहिए इनको, तुरंत इसको भगाओ। मैं फौरन आपके पास इमाम भी लेके आऊँगा और मैं तनख्वाह भी दूंगा, मैं खुद दूंगा तनख्वाह। जल्द से जल्द अपने गांव को, अगर सुन्नी जमात को बचाना है तो आप जल्द से जल्द अपने इमाम को रखना और ये वहाबी को भगा देना है। मैंने मोइन भाई को भी बताया और मशवरा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई कमी नहीं है, हमारे सपोर्टर बहुत हैं। हम तनख्वाह देंगे और इमाम रखेंगे इंशाअल्लाह।
जी जी ठीक है, हाँ। इंशाल्लाह देखते हैं, हम लोग भी काम कार्रवाई करते नहीं, हैं। हाँ, मोइन भाई भी बोले कि जल्द से जल्द इसको हटाना है, हमारा फैसला हुआ है और भी लोगों से मशवरा करना बाकी है। मैंने कहा ठीक है, जल्द से जल्द मुझे फाइनल बताइए और इस महीने में 11वीं शरीफ का प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सुनिए ना हजरत, हाँ। माने 3 तारीख को हम प्रोग्राम रखे हैं, माने मस्जिद में खाना पीना का, तो उसी दिन थोड़ा सा प्रोग्राम रख देने से अच्छा रहता है। कौन से महीने की 3 तारीख को? दिसंबर 3 तारीख को। अच्छा, दिसंबर 3 तारीख को। हाँ तो हाँ उससे पहले इमाम हटा के हमें अपने इमाम रखना पड़ेगा, वरना हमारा जो उस दिन भी प्रोग्राम हुआ तो जो हम तकरीर करें, हम लोग नमाज नहीं पढ़े इमाम के पीछे, जी 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 क्योंकि हमारी नमाज नहीं होती। काफिर के पीछे हम नमाज पढ़ेंगे, नबी के गुस्ताख को हम अपना इमाम बनाएंगे? बताइए। जी 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 जब अल्लाह रसूल को 300 गालियां दे, उसको आप इमाम बना रहे। आपकी बाप की मोहब्बत है, आपको माँ की मोहब्बत है, माँ बाप को आपको बुरा कहे तो आप उसको इमाम बनाओगे? हाँ? जी 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 तो माँ बाप की मोहब्बत आपको ज्यादा होना चाहिए या अल्लाह रसूल की मोहब्बत ज्यादा होना चाहिए? बोलिए। जी अल्लाह रसूल की मोहब्बत अगर जर्रा भी है तो ऐसे काफिरों को मस्जिद में इमाम नहीं बनाना चाहिए। हाँ, देवबंदी काफिर हैं, इनकी किताबों में अल्लाह रसूल की गालियां हैं, जी जी समझे? तो अभी जल्द से जल्द 3 तारीख से पहले आप लोग फैसला करें, जल्द से जल्द उसको हटा दें और हम अपना इमाम लेके आ रहे हैं। मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह 3 तारीख से पहले अपना इमाम को लेके आऊंगा। जी 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 ठीक है। मौलाना साहब। हाँ हाँ हाँ, आप जो है और लोगों को बताएं, मेरी ये बात बताएं और लोगों को। इंशाल्लाह मैं पूरी तरह से तैयार होकर आ रहा हूँ और 3 तारीख के प्रोग्राम में हम भी शिरकत करेंगे और मैं भी आपके प्रोग्राम में कुछ कमी हो तो सपोर्ट करूंगा और मौलाना तकरीर करने वाले को मैं लेके आऊंगा। ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। 3 तारीख को प्रोग्राम रखिएगा ना? जी, प्रोग्राम आप लोग खाने पीने का इंतजाम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हाँ, खाने पीने का इंतजाम आप कीजिए, इमाम जो तकरीर करने वाले आएंगे उनका इंतजाम मैं करूंगा। ठीक है? जी 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 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और मोइन भाई से बात करके मुझे बताइए। हाँ, बोले हजरत मौलाना का जो भी हदिया होगा हजरत देंगे और नाथ खां को भी लेके आएंगे। सब कोई आए हुए थे तहफा शरीफ। हाँ, वो तो मजा ये था ना, आज 11वीं शरीफ का लगा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, तो सब हम लोग आए थे यहाँ पर, अभी लंगर ऊपर चढ़ा, खस्सी से लेके आए थे वहाँ से। हाँ, तो मैं अभी उत्तराखंड में हूँ मैं। हाँ, अच्छा और इंशाल्लाह मैं जल्दी आऊँगा और वो मोइन भाई को बात करके और भी जिम्मेदार लोगों को बोले हमको सुन्नी इमाम रखना है। सुन्नी इमाम रखेंगे तो इंशाल्लाह गांव में रौनक आ जाएगी। इंशाल्लाह आपको इल्म सिखाने के लिए आपको मसला मसाइल सुन्नी जमात के तौर तरीका सब कुछ अच्छी तरह बताएंगे, नौजवानों को तरबियत करेंगे। और इनके पास कोई इल्मी सलाहियत भी नहीं है और इनके कोई भी सच्चा तरीका इनके पास नहीं है। यह सब झूठा है और इस्लाम के नाम पे धब्बा है। ये मौका मिले तो सब कुछ कर लेते हैं और यही काम जब इनकी मेजॉरिटी हो जाता है सारे काम हराम हो जाता है इनके नज़दीक। अभी फातिहा न्याज करके खा रहा है और जब इनके 2-4 लोग बढ़ जाएंगे तो बोलेंगे फातिहा न्याज करना हराम है। तो इतने साल तक हराम खाया ना, ये बोलो? हराम खाने वाले के पीछे नमाज होती है? जी हाँ, नहीं होती है ना? हराम खाने वाले के पीछे नमाज होती है? नहीं होती है। आप जब सारे काम कर रहा है, न्याज कर रहा है, फातिहा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जब इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, जैसा आप इसमें जाइए, बिशरा में जाइए, बोलेगा फातिहा न्याज सब हराम है। अभी हराम क्यों खा रहा है फिर यहाँ आकर? तो इसलिए हराम खोरों को जल्द से जल्द लात मार के भगाना है गांव से। ठीक है? हाँ, बस अल्लाह से दुआ करें हमारे लिए भी और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अहले सुन्नत पर हम सबको कायम दायम फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।